राहुल और विक्रम दो दोस्त थे। दोनों ने साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और अलग अलग कंपनी में जॉब करने लगे, पर दोनों की सैलरी बराबर थी और दोनों की जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी थी। फिर भी जब राहुल विक्रम से पूछता कहीं घूमने चले तो वो बोलता पैसे नहीं है, शादियों का सीजन है, नए कपड़े लेने चले। वो बोलता पैसे नहीं है, और विक्रम कर्जे में भी डूबा हुआ था, जबकि राहुल के ऊपर कोई डेट नहीं था, क्योंकि वो पैसे बचाने के सीक्रेट को जानता था। हम सभी पैसे बचाना चाहते हैं और हम खुद को प्रॉमिस भी करते हैं, पर ज्यादातर लोग 3-4 महीने सेविंग करने के बाद इसे छोड़ देते हैं। और जब हम पैसे बचाने में फेल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमारी इनकम कम है, वगैरह वगैरह। सेविंग्स ना कर पाने की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर हम इन 5 बातों को अपना ले तो हम आसानी से पैसे बचा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन 5 बातों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप आसानी से अपने पैसे सेव कर सकते हैं। नंबर 1 है बी हैप्पी ऑलवेज। आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि खुश रहने से पैसा कैसे बचता है, पर दुनिया के कई रिसर्चों से पता चला है कि इंसान जब दुखी रहता है तो ज्यादा पैसे खर्च करता है। खुश रहने वाला इंसान कम पैसे खर्च करता है। अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत रखिए, हमेशा खुश रहिए। इसके लिए आप अपने आप को किसी काम में बिजी रखकर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नंबर 2, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। पैसे बचाने में हम इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम सभी ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। महीने की सैलरी आते ही हम खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं, पर जनरली कुछ बचता ही नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पहले सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। आपको अपनी सैलरी का कम से कम 20% सेव करना ही चाहिए। जैसे ही आपकी सैलरी आए उसे सेव कर लीजिए, फिर उन बचे हुए पैसों को खर्च करिए और अपनी सेविंग्स को हाथ मत लगाइए। इसको और सिक्योर करने के लिए आप एक नया बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं जो सिर्फ सेविंग्स के लिए होगा। कोशिश करिए कि इस अकाउंट के लिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें और अपने लिए डेबिट कार्ड भी ना बनवाए। पैसे निकालने की प्रक्रिया को थोड़ा जटिल रखिए, जिससे आप उस अकाउंट से पैसे ना निकाल पाओ। अगर आप इस अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो इनको सिर्फ इन्वेस्ट करना है। इस अकाउंट में आपको सैलरी का 10% डालना है और बाकी का 10% अपने पुराने अकाउंट में, जिसको आप इमरजेंसी के टाइम आसानी से निकाल सको। शुरुआत में ये थोड़ा अटपटा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। नंबर 3, प्लान योर एक्सपेंसेज। अपने खर्चों को प्लान करिए। जितना जरूरी सेविंग्स को प्लान करना होता है उतना जरूरी खर्चों को प्लान करना भी होता है। अगर आप अपने खर्चों को प्लान नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी पूरी सैलरी कहाँ जा रही है, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाएगी। सबसे पहले अपने बिल, स्कूल फीस, EMI भर देनी चाहिए। इस तरह के सारे जरूरी खर्चे पूरे कर देने चाहिए, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप अपनी सैलरी को समझदारी से खर्च कर पाएंगे और फिजूल खर्ची से भी बच पाएंगे। नंबर 4, डोंट वेस्ट योर मनी इन अननेसेसरी आइटम्स। हम में से कई लोग फिजूल खर्ची करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो आसानी से 10 से 20% खर्च कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन होता है, हम नए कपड़े खरीद लेते हैं। फैमिली में किसी की भी शादी हो, हम नए कपड़े खरीद लेते हैं। इस मामले में लेडीज हम लोगों से काफ़ी आगे हैं। वे हर छोटे ओकेजन पर नए कपड़े खरीद लेती हैं, और इसी के साथ हम घर का खाना खाने के बजाय बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। आप नया मोबाइल लेने के बजाय पुराने मोबाइल को भी 1 से 2 साल और चला सकते हैं और इस तरह फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और उन पैसों को सेव कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा कोई सामान खरीदने जाए तो खरीदने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछे, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने आप से एक सवाल और करिए, क्या मैं इसे बिना कर्ज लिए और अपनी सेविंग को बिना हाथ लगाए अफोर्ड कर सकता हूँ? जब तक इन सवालों के जवाब में हाँ नहीं आ जाता, ऐसी चीजों को इग्नोर करिए। नंबर 5, डू नॉट यूज क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो पॉसिबल है कि आपके ऊपर बैंक का लोन भी होगा। सेविंग के लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी सामान आप उधार में ना खरीदे, और क्रेडिट कार्ड से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप बहुत सारा लोन बैंकों को दे देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं करवा सकते तो कम से कम इसका यूज ना करें। आप इस कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। जब तक मजबूरी ना हो तब तक कोई कर्ज ना ले, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। इन तरीकों को अपनाकर न केवल आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं बल्कि खुशियां भी पा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेविंग्स करने के 5 आसान तरीके बताए हैं। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि इस जानकारी को केवल 5 लोगों तक शेयर करें। ये लोग आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जिससे वो सेविंग करके अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।